बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इरफान। आज आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप तक हर नई आने वाली मेरी वीडियो बआसानी पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नर्वस सिस्टम के बारे में है। बायोलॉजी के अंदर हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते रहे हैं, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम है क्या, बेसिकली हम इसको आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही आसान टॉपिक है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से समझें, ठीक है जी। तो लेट्स सी कि हम कहते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। नर्वस सिस्टम को बेसिकली हम ब्रेन सिस्टम भी कहते हैं, ब्रेन का सिस्टम कहते हैं। तो ब्रेन सिस्टम इज़ द मास्टर ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का मास्टर कह सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 पॉइंट दिए हैं। इन 3 पॉइंट्स के ज़रिए मैं आपको इंशाल्लाह आपको नर्वस सिस्टम के बारे में मोस्टली आपको प्रोवाइड करूँगा। लेट्स सी, हम देखते हैं अपना पहला जो स्टेप है, पहला जो पॉइंट है। द नर्वस सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। नर्वस सिस्टम करता क्या है? नर्वस सिस्टम बड़ा इम्पोर्टेंट है किसके लिए? बहुत अहम है मदद करने के लिए, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन सिस्टम है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो इन ह्यूमन बॉडी है उसको बैलेंस करने के लिए बेसिकली ह्यूमन बॉडी, हमारी जो बॉडी होती है, हम वो क्या करती है कि मेंटेन हो जाती है, खुद ब खुद एबिलिटी होती है कि हमारी बॉडी खुद को मेंटेन कर ले थ्रू द बोन्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो लेकिन जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो बॉडी को डायरेक्शन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। होप सो कि आपने इस पहले पॉइंट को अच्छी तरह से समझा होगा। अब हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अ सीरीज ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स वर्क विद द नर्वस सिस्टम टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स, ठीक है। ये एक सीरीज़ होती है। सीरीज़ किसकी होती है दोस्तों? ये सीरीज़ होती है सेंसरी रिसेप्टर्स की। हम सेंसरी रिसेप्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे ये सेंसेस होते हैं, यानी कि हमारे अंदर जो सूंघने की सलाहियत होती है, हमारे अंदर चखने की सलाहियत होती है, टेस्ट करने की, सीइंग साउंड्स, ठीक है। तो ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं विद द नर्वस सिस्टम टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, तो ये क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट से जो किसी स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद हमारे जो नर्वस सिस्टम को क्या है प्रोवाइड करते हैं अबाउट चेंजेस इन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स। यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर जो भी या तो वो इंटरनल चेंज हो सकता है या वो क्या हो सकता है एक्सटर्नल चेंज हो सकता है। तो उस हवाले से हमारे जो नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब किस तरह, अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको एग्जांपल दे के आपको यहाँ पे क्या करता हूँ कि बताता हूँ कि हम क्या करते हैं कि सडनली हमारी जो बॉडी होती है, अचानक क्या है कि किसी गर्म चीज़ से या गर्म सुलाख के साथ क्या होता है कि अटैच हो जाती है। अटैच होने के बाद हम अपने जिस्म को, अपने हाथ को या अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को जो सडनली डिटेक्ट हुआ है, लगा है, हम क्या करते हैं कि पीछे की जानब खींचते हैं। अब क्यों खींचते हैं, किसके ज़रिए ये चीज़ होती है, तो आपने इस चीज़ को बड़ी अच्छे से समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस क्या करता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है स्टिमुलस से रिसेप्टर्स में आती है। रिसेप्टर्स मैच्योर होता है, रिसेप्टर्स उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास लेता है और आगे क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है इफ़ेक्टर को। इफ़ेक्टर इन्फॉर्मेशंस को कोऑर्डिनेशन तक ले जाता है और कोऑर्डिनेशंस आगे क्या रिस्पॉन्स पैदा करती है, ठीक है। वो जो रिस्पॉन्स पैदा हो रहा है वो रिस्पॉन्स बेसिकली हमारा ब्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब कैसे कर रहा है? हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या होती हैं कि 100 बिलियंस जो नर्व्स मौजूद होती हैं जो बहुत तेज़ी के साथ काम करती हैं, ठीक है। तो वो जो नर्व्स होती हैं वो
इन्वायरमेंट से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ब्रेन की तरफ, और ब्रेन से बॉडी की तरफ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ले के जाने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा पॉइंट्स क्लियर है यहाँ पे। अब हम तीसरे पॉइंट्स की बात करते हैं। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज़ अ कम्प्लेक्स ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम इन विच लार्जर सिस्टम्स आर comprised ऑफ द स्मॉलर सब सिस्टम्स ईच ऑफ विच हैव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स विद स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है, तीसरा पॉइंट वेरी इंटरेस्टिंग है कि द ह्यूमन सिस्टम इज़ अ कम्प्लेक्स ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम, यानी कि इंसान का जो सिस्टम होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, वो कम्प्लेक्स होता है और कम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है किसके साथ? लार्जर सिस्टम्स एंड कंप्राइज्ड ऑफ द स्मॉलर सब सिस्टम्स। और उनका जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, मखसूस होते हैं, और उनके स्ट्रक्चर्स भी स्पेसिफिक होते हैं। यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर अगर हम एग्जांपल की अगर हम बात करें, कोई एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट नहीं है, डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल के तौर पे हम एक बार लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स हैं। हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो स्टमक है वो डाइजेशन का काम करता है। स्टमक के अंदर मज़ीद टिश्यूज़ और ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जो कि डाइजेशन के तौर पे वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो मैं बताने का मकसद है कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है। हमारी जो बॉडी होती है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करके काम कर रही होती है। सो आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। आगे हम बात करते हैं इसकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ composed ऑफ टू मेजर इंटरकनेक्टेड ऑर्गन्स। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो कंपोज होता है दो ऑर्गन्स के साथ। पहला ऑर्गन कौन सा है? ब्रेन है। दूसरा ऑर्गन स्पाइनल कॉर्ड है। अगर हम ब्रेन की बात करें, दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशंस फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग द वेरियस टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे बात ये हो रही है कि ये जो ऑर्गन्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और जो ब्रेन होता है, वो एक दूसरे के साथ मिलके काम करता है। कोऑर्डिनेट सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन, और जो सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट करने के बाद हम बात करते हैं कि ये क्यों करता है, इस तरह ये इंटरकनेक्ट क्यों होते हैं, बेसिकली इनका काम क्या होता है। इनका काम होता है टू कंट्रोल द वेरियस टिश्यूज़। हमारी बॉडी के अंदर मल्टी टिश्यूज़ हैं। ठीक है, वो मल्टी स्पेसिफिक वर्क कर रहे होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, अभी मैंने पीछे आपको बताया, एंड ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं ऑफ द बॉडी। उसको क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। आगे तीसरा पॉइंट है कि द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर न्यूरल फंक्शन सच एज मेमोरी, लर्निंग एंड इमोशंस। तीसरे पॉइंट में हम कहते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़िम्मेदार होता है फॉर हायर न्यूरल फंक्शंस। हायर न्यूरल फंक्शंस क्या होते हैं? हमारी जो मेमोरी होती है हमारे ब्रेन की, ठीक है, उसके बाद जो हमारी लर्निंग होती है, उसके बाद इमोशंस होते हैं। इमोशंस में खुशी हो सकती है, हमारी सैडनेस हो सकती है, हमारी गमी हो सकती है। ठीक है, तो ये कंट्रोल करता है, ये रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार होता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं ब्रेन की। तो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में भी शो करवाया हुआ है। तो ब्रेन के बेसिकली 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, और उसके आगे जो पार्ट्स मैंने आपको 4 बताए हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। और ये जो मैंने आपको ब्रेन के पॉइंट्स बताए हैं ये बेसिकली आपको पेपर के अंदर, एग्जामिनेशन के अंदर आपको एमसीक्यूज़ के भी तौर पे आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे नॉलेज में भी ये होना चाहिए। तो देखते हैं पहला पॉइंट, वेट्स अबाउट 3 पाउंड्स इन अडल्ट्स। तो हमारे ब्रेन का जो वज़न होता है वो कितना होता है? 3 पाउंड्स होता है अडल्ट के अंदर, नौजवान के अंदर। 75% वाटर इसके अंदर मौजूद होता है। 20% ऑफ ऑक्सीजन, कंटेन ओवर 100 बिलियन न्यूरॉन्स। 100 बिलियन न्यूरॉन्स होती हैं। ठीक है जी, तो ये न्यूरॉन्स काम क्या करती हैं मैंने पीछे भी आपको बताया कि इंफॉर्मेशंस कलेक्ट फ्रॉम बॉडी एंड ट्रांसफर टू द ब्रेन, एंड द इंफॉर्मेशन
कलेक्ट फ्रॉम द ब्रेन एंड ट्रांसफ़र टू द बॉडी, यानी कि इंफॉर्मेशन को ब्रेन से बॉडी की तरफ और बॉडी से ब्रेन की तरफ ले जाती हैं। उसके बाद काम क्या होता है, कंट्रोल बॉडीली फंक्शंस एंड इंटरेक्शंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं हमारी बॉडी के, हम किसी चीज़ को देखते हैं, हमारे बोलने की जो सलाहियत होती है, हमारी जो सूंघने की सलाहियत होती है, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारी सुनने की जो एबिलिटी होती है, उसको कंट्रोल करता है और वर्ड के मुताबिक क्या इसको इंटरेक्ट करता है। आगे हम इसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट सेरिब्रम है, उसके बाद सेरिब्लम आ जाता है और डेंसिफेलेंस आ जाता है, ब्रेन स्टेम आ जाता है। ठीक है, अब डायग्राम के तौर पे अब हम इसे थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो फ्रंटल लोब है, सबसे ऊपर वाला जो लोब होता है फ्रंटल लोब होता है। उसके बाद पेरेंटल लोब आ जाता है जो पर्पल कलर में यहाँ पे आपको शो हो रहा है, और उसके बाद जो ग्रीन कलर में जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है वो ऑक्यूपिटल लोब है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे ग्रीनिश कलर के नीचे जो सेरिब्लम मौजूद है, और सेरिब्लम के नीचे बिल्कुल ही साथ स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्पोरल लोब है, यानी कि जो येलोइश कलर में मौजूद है ये टेम्पोरल लोब है। उसके बाद उसके टेम्पोरल लोब के बिल्कुल नीचे ही ब्रेन स्टेम मौजूद है। ठीक है जी, तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो यहाँ पे शो आपको करवाया है मैंने, ये लेफ़्ट हेमिस्फेयर है, और लेफ़्ट हेमिस्फेयर से टेम्पोरल लोब तक जो हिस्सा होता है उसको हम सेरिब्रम का नाम देते हैं। सो आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा अच्छे से। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। जो ब्रेन स्टेम क्या होता है, मेड अप ऑफ द मिड ब्रेन। कहाँ पे ये बनता है, किससे बना होता है ब्रेन स्टेम? जो होता है वो मिड ब्रेन से बनता है। पोन्स एंड मेडोला ओब्लंगिडा इसके आगे पार्ट्स हैं। मिड ब्रेन इन्वॉल्व विद द विजुअल रिफ्लेक्सेस, किसके साथ शामिल होता है, विजुअल रिफ्लेक्सेस के साथ शामिल होता है। आगे हम पोन्स की बात करते हैं कि पोन्स का काम क्या होता है, क्या कंट्रोल करता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, और मेडोला ओब्लंगिडा को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो पोन्स को हम देखते हैं कि लोकेटेड बिटवीन द मिड ब्रेन एंड मेडोला ओब्लंगिडा। ये कहाँ पे मौजूद होता है, मिड ब्रेन और मेडोला ओब्लंगिडा के दरमियान मौजूद होता है। और ये कंट्रोल क्या करता है, सर्टेन रिस्पिरेटरी फंक्शन, जो हमारी बॉडी के अंदर रिस्पिरेशंस के जो फैक्टर्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उनको ये कंट्रोल करता है। उसके बाद हम बात करते हैं मेडोला ओब्लंगिडा की। मेडोला ओब्लंगिडा कंटेन करता है सेंटर्स द रेगुलेट हार्ट एंड लंग्स, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हार्ट मौजूद होता है, जो पंपिंग के तौर पे काम कर रहा होता है, और जो हमारा लंग है, यानी कि हमारे जो फेफड़े होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज के तौर पे काम करते हैं, तो उसको सेंटर्स कंट्रोल यानी कि उनको रेगुलेट करता है। उसके बाद इसके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं कि स्वेलिंग करना, जो कफिंग होती है, खांसी का आना, या जो वोमिटिंग होती है यानी कै का आना, एंड स्नीजिंग। ठीक है, ये इसके फंक्शंस में शामिल है। उसके बाद हम बात करते हैं सेरिब्लम की। एरिया दैट कोऑर्डिनेट मस्कुलोस्केलेटल मूवमेंट टू मेंटेन पोस्चर, बैलेंस एंड मसल टोन। ठीक है, कि ये कोऑर्डिनेट करता है किसको, मस्कुलोस्केलेटल को, और मूवमेंट किसकी करता है, स्केलेटल की मूवमेंट करता है, और मेंटेन करता है पोस्चर और बैलेंस और मसल टोन को। ठीक है, यानी कि जो मसल टोन है उसको बैलेंसेस करता है, हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। इन्फीरियर टू द ऑक्यूपिटल लोब्स ऑफ द सेरिब्रम, और पोस्टीरियर पोर्शन होता है टू द पोन्स एंड द मेडोला ओब्लंगिटा। आगे हम बात करते हैं सेरिब्रम के बारे में, लोकेटेड अबव द सेरिब्लम। ठीक है, इसको आपने अच्छे से समझना है, ये भी बॉडी का ब्रेन का जो स्पेसिफिक पार्ट है। तो ये कहाँ पे मौजूद होता है, सेरिब्लम के अबव मौजूद होता है, ऊपर मौजूद होता है। कंटेन टू हेमिस्फेयर्स, और दो हेमिस्फेयर्स कंटेन करता है विद एन आउटर पोर्शन, और आउटर पोर्शंस के साथ, और उसको हम किसका नाम देते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। यानी कि कंटेन टू हेमिस्फेयर विद एन आउटर पोर्शन कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। आगे हम बात करते हैं, द टू हेमिस्फेयर्स आर कनेक्टेड बाय अ ब्रिज ऑफ नर्व फाइबर्स दैट रिले इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू हेमिस्फेयर्स कॉल्ड द कॉर्पस क्लोसम। ठीक है, यानी कि जो हेमिस्फेयर्स होते हैं दो, एक लेफ़्ट होता है और एक राइट हेमिस्फेयर्स होता है, वो किसके साथ कनेक्ट होते हैं, वो ब्रिज बना होता है नर्व फाइबर्स का, उसके साथ कनेक्टेड होते हैं और इंफॉर्मेशंस को रिले करते हैं
किन के दरमियान, बिटवीन द टू हेमिस्फेयर्स, उसको हम किसका नाम देते हैं, कॉर्पस क्लोसम का नाम देते हैं। ठीक है, होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। आगे हम बात करते हैं, द लेफ्ट एंड द राइट लोब्स आर ईच डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स और पार्ट्स, पैरेटल लोब, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्यूपिटल लोब। ठीक है, यानी कि जो लेफ़्ट एंड राइट लोब्स होते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं 4 लोब्स के अंदर। पहला लोब्स कौन सा है, पैरेटल लोब है, दूसरा फ्रंटल लोब है, फिर टेम्पोरल लोब और ऑक्यूपिटल लोब है। उसके बाद हम बात करते हैं डेंसिफेलन, द डीप पोर्शन ऑफ द ब्रेन कंटेनिंग, यानी कि ये सबसे डीप यानी कि गहरा पोर्शन होता है। आगे उसके मज़ीद पार्ट्स होते हैं, थैलामस है, एपोथैलामस है, उसके बाद एपीथैलामस है और वेंट्रल थैलामस है। आगे हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की। सर्व्स एज रिले सेंटर ऑफ सेंसेशन लाइक, यानी कि जो हार्ट रेट, हमारी जो हार्ट बीट होती है उसको कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर्स को कंट्रोल करता है, जो टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है, यानी कि हमारे जो इन्वायरमेंट होता है आउटसाइड में टेम्परेचर के चेंजेस आते रहते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा भी हो सकता है, टेम्परेचर कम भी हो सकता है। तो बाहर के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक मेंटेन करना इसका काम होता है। ठीक है, तो बिहेवियर रिस्पॉन्सेस, यानी कि हमारी बॉडी का जो बिहेवियर होता है, हमारे चलने का, बॉडी की लैंग्वेज, हमारे देखने की सलाहियत, हमारे सुनने की सलाहियत, हमारे बोलने की। ठीक है, तो इसको जो बिहेवियर रिस्पॉन्सेस होते हैं इसको कंट्रोल करता है। उसके बाद जो हमारा डाइजेस्टिव फंक्शंस होते हैं वो ये कंट्रोल करता है। उसके बाद वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आ जाता है। यहाँ पे डायग्राम में भी मैंने आपको जो हमारे ब्रेन का जो सिस्टम है वो मैंने आपको शो करवाया है, तो लेट्स सी हम देखते हैं, तो इसे ध्यान से समझिएगा। तो सबसे जो आउटर पोर्शन होता है, सबसे जो हार्ड पोर्शन हम उसे कह सकते हैं वो स्कल का होता है। ठीक है, ये आपको येलो कलर में मैं आपको शो करवा देता हूँ, ये येलो कलर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये स्कल है। उसके बाद रेडिश कलर है इनर साइड के अंदर, इनर वो पिया मैटर है। उसके बाद सब्रेनिकोइड स्पेस है। ठीक है, ये ब्लू कलर में है, स्काई कलर में है। उसके बाद एरनकोइड मैटर है। ठीक है जी, ये वाइटिश कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ड्यूरा मैटर है। होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। आगे हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। Spinal cord extends from the medulla oblongata of the brain to the area around the first lumbar vertebra in the lower back। ठीक है, यानी कि मैंने आपको पीछे डायग्राम में भी बताया था कि ये सेरिब्लम के नीचे वाक़या मौजूद होता है। ठीक है, तो एक्सटेंड फ्राम द मेडुला oblongata ऑफ द ब्रेन टू द एरिया अराउंड द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा इन द लोअर बैक। लोअर बैक के नीचे वाक़ होता है। दूसरे नंबर पे है नर्व्स फ्राम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्सटेंड आउट फ्राम द स्पाइनल कॉर्ड्स, यानी कि जो नर्व्स होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, जो एक्सटेंड कहाँ से होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से एक्सटेंड होती हैं। और ये प्रोटेक्ट कौन करता है, प्रोटेक्टेड किससे होती हैं, फर्स्ट है वर्टिब्रल कॉलम, सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और मेनिंजेस होती हैं जो कि इसको प्रोटेक्ट करती हैं। Meninges are 3 layers of the membranes that cover the brain and the spinal cords। meninges की 3 लेयर्स होती हैं, यानी कि उसके अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं, 3 लेयर मेम्ब्रेन होती हैं जो क्या कवर करती है, हमारे ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद हम लेयर्स की बात करते हैं। meninges की लेयर ड्यूरा मैटर है सबसे पहले, एरनकोइड है, आर्चिकोइड भी हम इसे कह सकते हैं, मैटर है, पिया मैटर है। तो हम बात करते हैं ड्यूरा मैटर की। आउटर टॉप फाइबर्स मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये सबसे आउटर होती है, फाइब्रस होती है, फाइबर मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं एर्चिनोइड मैटर की, मिडल वेब लाइक मेम्ब्रेन कंटोनिक CSF, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। उसके बाद पिया मैटर है, इनर मोस्ट लेयर कंटेनिंग सेवरल ब्लड वेसल्स। इसके अंदर पिया मैटर के अंदर क्या होता है कि लेयर कंटेनिंग होती हैं किसकी, ब्लड वेसल्स की। आगे हम बात करते हैं जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम शो करवाई, आप इजीली देख सकते हैं कि ये जो मैंने आपको पहला पॉइंट, पीछे मैं आपको लेके चलता हूँ कि ये जो पहला पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, वर्टिब्रा
इन द लोअर बैक, यानी कि जो पहला पॉइंट है स्पाइनल कॉर्ड का एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला ऑब्लंगिडा ऑफ द ब्रेन टू द एरिया अराउंड द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा इन द लोअर बैक। तो आप लोअर बैक, ब्रेन की लोअर बैक के नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है, इजीली आप देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं आसानी से। सो आपने इसे देख लिया होगा और समझ लिया होगा। तो आगे हम चलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस भी हम इसको कहते हैं, इज अ कलेक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स, गैंग्लिया एंड स्पेशलाइज्ड सेंसरी स्ट्रक्चर्स दैट एज अ सिस्टम carries sensory and motor information between the central nervous system and all other organs and tissues of the body। यानी कि ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इज़ अ कलेक्शन ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स, ये कलेक्शन होती है, यानी कि जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं वो इन्फॉर्मेशंस को क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं, और इसके साथ गैंग्लिया शामिल होता है एंड स्पेशलाइज्ड और मखसूस किस्म के सेंसरी स्ट्रक्चर्स शामिल होते हैं दैट एज अ सिस्टम, एक सिस्टम के तौर पे काम कर रहे होते हैं। कैरी क्या करते हैं? सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन, और वो सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशंस को कैरी करते हैं बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑल अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और जो दूसरे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ और बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं या बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके दरमियान जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनको कैरी करते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ फंक्शनली डिवाइडेड इनटू टू मेजर डिवीजन्स। यानी कि ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको हम दो डिविजन्स में, दो पार्ट्स में हम इसे तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो द सेंसरी और अफेरेंट डिवीजन कहते हैं, दूसरे को हम मोटर और एफेरेंट डिवीजन्स कहते हैं, ठीक है। आगे उसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी हम कह सकते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। होप सो कि आपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स को अच्छे से समझा होगा। ये ब्रेन का दूसरा पार्ट है, पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम का था, उसमें ब्रेन भी शामिल था। अब ये दूसरा पार्ट है, मेन पार्ट इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। नर्वस सिस्टम की हमने बात की थी कि नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने डीपली पढ़ा, होप्स हो कि आपने उसे अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अब इसको भी आप अच्छे से समझ लें ताकि आपको फ़ायदा हो सके, ठीक है। होप्स हो कि आपने इसको समझ लिया होगा। आगे हम इसके जो दो पार्ट्स रह गए हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसको हम रीड करते हैं जी। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसका एक पॉइंट है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग सेंसरी इनपुट फ्राम द स्किन, मसल्स, टेंडन्स, joints, eyes, tongue, nose and ears, as well as the excite and voluntary contractions of the skeletal muscles। यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो होता है क्या के रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़िम्मेदार होता है फॉर रिसीविंग द प्रोसेसिंग सेंसरी इनपुट फ्रॉम द स्किन, जो हमारी स्किन से आती हैं, जो हमारी मसल से आती हैं, टेंडन से आती हैं या जॉइंट से आती हैं, टंग से, नॉइज से एंड ईयर से। दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है। यानी कि हमारी जो बॉडी की मूवमेंट होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है। हमारी आइज़ यानी कि हमारे देखने की जो सलाहियत होती है, हमने किसी स्टिमुलस को देखना है, किस हद तक देखना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे कंट्रोल में होती हैं। ये जो हमारी मसल्स होती हैं ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, ईयर्स, ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि जो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं वो किस में शामिल होती हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। अदर वर्ड्स में हम कहते हैं कि वो बॉडी फंक्शंस जो हमारे कंट्रोल में होते हैं वो किस में आते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। कैरीज इम्पल्सिस फ्राम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ग्लैंड्स, वेरियस स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड वेरियस मेम्ब्रेन्स, ठीक है। कि ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। यानी कि हमारी हार्ट बीट है, हमारी जो
ये जो है हमारी ब्रीथिंग है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आती हैं। उसके बाद स्टिमुलेट्स ऑर्गन ग्लैंड्स एंड सेंसेस, और ये स्टिमुलेट करता है किसको, ग्लैंड्स को और ऑर्गन्स को और सेंसेस को। ठीक है जी, ये था हमारा नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, होप सो कि आप सब ने इसे अच्छी तरह से समझा होगा, अच्छी तरह से इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे, फ़ायदा उठाया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।